प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में सबको हम स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम एक बाइबल में से एक आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 28 वर्स 15। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 15वीं आयत। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जगाम कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये जो वचन हमने जो पढ़ा है, परमेश्वर याकूब को दिया हुआ एक आशीष के वचन है। हम पिछले कुछ समय से अच्छा मनुष्य का स्वभाव के बारे में हम विचार करते थे, यानी कि अच्छा फल लाने वाला मनुष्य का जीवन में अच्छा विशेषता गुण और अच्छा मनुष्य का स्वभाव, इन विषयों के ऊपर हम विचार करते थे। आज हम देखेंगे कि याकूब की जीवन के अंदर एक अच्छा मनुष्य का गुण विशेषता क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। याकूब के बारे में हम देखते हैं, उसके 25 अध्याय उसके 27 आयत के अंदर हम याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं। 26 आयत। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबेका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर हम देखते हैं कि इसहाक और रिबेका का पुत्र के रूप में, दूसरा पुत्र के रूप में याकूब का जन्म हुआ है। और उसके एक स्वभाव, जन्म से एक स्वभाव हम देखते हैं। उसकी 25 अध्याय की उसकी 27 आदि के अंदर हम देखते हैं, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। याकूब का स्वभाव, याकूब का जो कैरेक्टर हम देखते हैं, सीधा मनुष्य था। जन्म से एक सीधा मनुष्य और तंबुओं में रहा करता था। तंबू का मतलब हम जानते हैं, जो एक व्यक्ति तंबुओं में रहना होता है तो ये इनका स्वभाव के अंदर बहुत नम्रता और दीनता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सीमित व्यवस्था में वहाँ रहना पड़ता है और बहुत मुश्किल से वहाँ जीवन बिताना पड़ता है।
क्योंकि सीधा मनुष्य का स्वभाव याकूब के द्वारा हम देखते हैं। परमेश्वर का लोगों का एक स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, जो सीधा और हर अवस्था में रहने वाला या रहने का योग्य होना चाहिए। एक मनुष्य का, एक परमेश्वर का लोगों का स्वभाव होना चाहिए। हम इस याकूब के बारे में जब हम देखते हैं तो एक अच्छा मनुष्य का स्वभाव के रूप में जब हम देखता है तो करीबन 10 मुख्य कैरेक्टर या मुख्य स्वभाव विशेषता हम देखते हैं। हर एक याकूब के जीवन के अंदर बहुत सारे बात है, उतार चढ़ाव की बहुत सारे बात है, लेकिन हम सभी विषय के ऊपर विचार नहीं करेंगे। लेकिन हम एक अच्छा मनुष्य का जीवन के स्वभाव क्या होता है इस विषय के ऊपर हम विचार करते हैं। उसी के संबंध में 10 बात हम देखना चाहते हैं। पहली बात हम देखते हैं, मैं पूरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके मेन पॉइंट बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये जब इसहाक अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को आशीष देना चाहता था उस समय, और इसहाक अपना बड़े पुत्र एसाव को बुला के बोला मेरे लिए अच्छा भोजन तैयार करना। जब वो भोजन तैयार करने के लिए जाता था उस समय याकूब को उसकी माँ ने बुला के इसहाक के पास भेजते हैं, और एसाव को देने वाला आशीष वो याकूब को मिल रहा है। इसके बारे में लगभग हम सब जानते हैं। इधर याकूब का कुछ स्वभाव हम देखना चाहते हैं। पहली बात है, वे अपनी माँ की कहना मानते थे, भले कैसे भी हो। माँ ने जो बात उनसे कही वो मानता था। माता पिताओं का मानना, उनको आदर करना हर एक व्यक्ति के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। दूसरी हम देखते हैं कि इसका स्वभाव देखते हैं कि ये उनकी पिता का आदर करते थे और पिता को प्यार करते थे। जब उनकी पिता के पास में वो जाते थे हमेशा बैठते थे और उनके आदर करते थे, ऐसा हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, कैसे भी हो इनका जीवन के अंदर आशीष मिलने के बाद में भी अपने भाई को डरते थे और भाई को आदर करते थे। चौथी बात हम देखते हैं कि वो आगे जाते हैं, लगाम उनकी विवाह हो जाती है और उसकी पत्नी को जो प्रेम करते थे, ऐसा हम आगे देखते हैं। और हम देखते हैं कि अपनी परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए जिसको उन्होंने प्यार किया था, उनसे शादी करने के लिए 14 साल तक उनके लिए सेवा करने वाला एक व्यक्ति के रूप में याकूब को हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी परिवार को उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, बच्चों के और परिवार के लिए मेहनत करने वाला एक याकूब को हम देखते हैं। जब और हम इनका जीवन में देखता है तो परमेश्वर को आराधना करने वाला एक व्यक्ति के रूप में याकूब को हम देखते हैं। और आगे देखते हैं कि परमेश्वर के से किया हुआ वाचा का जो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य रीति में एक फेथफुल मनुष्य इंसान के रूप में अपना जीवन को आगे बढ़ाते हुए या परमेश्वर के सामने एक विश्वास योग्य मनुष्य के रूप में याकूब को हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर पर पूरा विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के रूप में याकूब अपना जीवन को आगे बढ़ाता था। यानी कि परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर की हर एक बातों को मानते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते थे। फिर आखिरी हम देखते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति के रूप में याकूब को हम देखते हैं। ये जब हम 25 से 30 अध्याय तक जब पढ़ता है तो सारे जो हमने जो बताया उसकी उसके संबंध में ज़्यादा जानकारी बाइबल में से हम पा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक विश्वासी होने के नाते
याकूब का जीवन हमारा जीवन में भी एक नमूना होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाने वाला होना चाहिए। हमारा व्यक्ति जीवन के अंदर भले हम कैसे भी था, पुरानी बात कैसे भी हो, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए या यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का जीवन में नया एक मनुष्यत्व को हमें पाना है या उसमें से अच्छा फल निकालना है या दूसरों के लिए बहुत लाभदायी बनना है, इसका एक एग्जाम्पल था याकूब का जीवन। और इसी प्रकार ये जो याकूब का जीवन में पाया हुआ आशीष हम भी पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में अगुवाई करे, सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।